ऑफ मोशन एंड लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, पी इक्वल्स एम वी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और इसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये एक्चुअली मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो ये फोर्स की इक्वल है। और इफ मैस इज कांस्टेंट तो हम सिंपली लिखते हैं एफ इक्वल्स एम डी वी डिवाइड बाई डी टी। यानी एम और डी वी डिवाइड बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन की इक्वल होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स एम ए। और आपको पता है कि एफ इक्वल्स एम ए जो है वो क्या है जी? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। और ये जो फॉर्म है न्यूटन की सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है। और यही चीज़ जो है हमने यहाँ पे चेक करनी है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड लीनियर मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन हमें इस इक्वेशन से पता चलता है। और जिसको हम अगर मैथ्स को कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होता है जी? एम कांस्टेंट है तो जो चेंज है वो वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, जो कि एक्चुअली एक्सीलरेशन है। यानी फोर्स जो है वो जब किसी बॉडी पे लगती है तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा होता है। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स मास मल्टीप्लाई विद एक्सेलरेशन। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस हमने यहाँ पे की। तो जो की पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं वो ये हैं कि असल में यहाँ पे हमारा मकसद है कि हम ये एक्सप्लेन कर सकें कि हाउ फोर्स चेंजेस मोशन। ठीक है। और अगर बिगर फोर्स, बड़ी फोर्स लगाएंगे तो उससे फास्टर चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो ये की पॉइंट हमने याद रखना है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। और इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ठीक है। नो एक्सटर्नल फोर्स तो मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसी को कहते हैं। तो ये की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इन शॉर्ट आपने क्या याद रखना है? मोमेंटम इक्वल है एम वी के। ठीक है। और फोर्स जो है वो इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और इफ एम इज कांस्टेंट तो हम लिखेंगे एफ इक्वल्स एम ए। ठीक है। तो ये रहा जी हमारा इंट्रो। किसका जी? न्यूटन्स सेकंड लॉ और लीनियर मोमेंटम का। और उसका हमने आपस में रिलेशन जो है वो स्टडी किया। तो आइए कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी इज। तो वो क्या होगा जी? लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी इज। तो इसका ऑप्शन एम और वी और एम वी, एम प्लस वी। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है जी? डेफिनेशन की बेस पर हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है एम वी की इक्वल होता है। ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सी की जो ऑप्शन है उस तर्ज में लिखेंगे। तो ये इसका सही ऑप्शन है और आंसर है। यूनिट ऑफ मोमेंटम हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई विद एक्सीलरेशन। वेलोसिटी नहीं है, टाइम नहीं है, एनर्जी डिस्टेंस नहीं है। और इसमें सही ऑप्शन क्या है जी? ए है। सॉरी, बी है। सही ऑप्शन क्या है जी? बी है। फोर नंबर एमसीक्यू है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। जी हमने इसी को तो आज स्टडी किया है। और ये है जी एफ इक्वल्स डी पी डिवाइड बाई डी टी। ठीक हो गया।